इनके ट्रैक की तरफ जाने से पहले 2-3 बातें इनसे उस लेवल पे करूँगी जो वहाँ पे बैठे हुए टेलीविज़न स्क्रीन्स पे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो रिलेट करेंगे उस चीज़ से कि आप अगर देखा जाए तो खान साहब के गाने मोस्टली, एक मेरा दोस्त है उसने मुझे ख़ास तौर पे कहा कि खान साहब को बताना मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं पाकिस्तान में नहीं, मैं जब परदेस गया तो मैं तब जाके सबसे बड़ा फ़ैन बना, बिकॉज देयर वाज दिस रिलेशन जो खान साहब ने अपने प्रोग्राम में पहले भी इसमें जिक्र किया है कि वो एक रिलेशन जो किसी बाहर जाने वाले का बनता है यहाँ रहने वालों उनके चाहने वालों से, वो एक कनेक्शन इनकी मौसीकी में उभर के सामने आती है और इसकी कनेक्शन आप तब फील करते हो व्हेन यू गो थ्रू दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग। बट अब बढ़ते हैं कुछ ऐसी बातों की जानिब जो हम बात कर रहे थे कि गाने कहाँ तक सक्सेसफुल हुए, और अब मैं बात करूँगी, खान साहब ने पहले भी जिक्र किया था कि एक इनके बेटे जो हैं वो चाहते हैं कि ज़रा रीमिक्स और इस तरह के मॉडर्न ट्रैक्स पे जो गाने गाए जा रहे हैं उन पे चलें, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनके बेटे की एक परफॉर्मेंस सुनी है विच वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो अब खान साहब से पूछते हैं कि अताउल्लाह खान ईसा खेलवी के फैमिली में से आर वी सीइंग अनदर स्टार कमिंग फॉर अस फॉर फ्यूचर। खान साहब आगे देखते हैं हम कि आपकी फैमिली से आपके बेटे आएंगे पिक्चर में। अब ये तो अल्लाह के काम है जी, उसमें मेरी कोशिश भी है, दुआ भी है। तो ट्रेनिंग आपकी तरफ से खान साहब? नहीं, मैंने ट्रेन नहीं किया उसको, इसलिए कि मैं तो खुद अभी स्टूडेंट हूँ, अभी मुझे कुछ आता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि बाप तो बेटे की बुराइयां भी नज़रअंदाज करेगा, इसलिए मैंने उससे प्रोफेशनल लोगों के साथ बिठाया जो शायद मुझे बैठना नसीब ना हुआ। तो मैंने कोशिश की है कि वो कमी इसको महसूस ना हो, बाकायदा तौर पे उसकी म्यूज़िक की जो अलिफ बे है उससे वो आशना हो। जी खान साहब, आपने पहले भी जिक्र किया था कि आपके जो बच्चे हैं उनको आपने बाहर स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए भेजा था। अल्हम्दुलिल्लाह सावल ने अभी ग्रेजुएशन की है इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में। हाँ जी, तो म्यूज़िक के लिए, मौसीकी के लिए इतना ऑब्वियसली डिटर्मिनेशन होगी, तो जिस तरह आपने कहा कि आपने प्रोफेशनल्स के साथ बिठाया, किस तरह वो मैनेज कर रहे हैं आजकल? फिर वो ये जब भी छुट्टियों पे आता था यहाँ 2 महीने 3 महीने के लिए, तो मैं अच्छे जो मेरे साथ मैं समझता था, मेरे साथ उन लोगों ने काम भी किया, अख्तर साहब थे, मुश्ताक साहब थे, उनके साथ इसने बाकायदा बैठ के म्यूज़िक को समझने की कोशिश की है। किस हद तक समझा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मेरी कोशिश यही रही कि वो बाकायदा तौर पे इससे आशना हो। अब देखें अल्लाह बेहतर करे किस हद तक वो आशना हुआ। जी। अब मेरी दुआ है, मेरी कोशिश भी है कि वो एक अच्छा पाकिस्तानी हो, अच्छा आर्टिस्ट साबित हो इस मुल्क के लिए इंशाल्लाह। और हम लोग अपने व्यूअर्स से कम से कम एक कमिटमेंट कर सकते हैं कि वी आर होपफुली वी विल सी अ फ्यूचर आर्टिस्ट फ्रॉम द खान फैमिली एंड विद अ बैंक एंड ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, सो वी विल होप फॉर द बेस्ट। बट खान साहब, रीमिक्स का जिस तरह बात हुई थी कि आपके चाहते हैं आपके चाहने वाले कि आप उसकी तरफ भी रुझान करें अपना, मेरे चाहने वाले चाहते हैं या नहीं चाहते ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे बेटे की ये इसरार था कि मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ आऊँ। अच्छा। सो मैंने उसकी ख्वाहिश पे कोक स्टूडियो से अपना आगाज़ किया। जी, तो अब आप उस ट्रैक पे आप चल रहे हैं? किसी हद तक, टोटल तो मैं नहीं चल सकता, मेरे अपने एक माशाल्लाह वो है लिसनर्स का ग्रुप है, वो मुझे किसी और सूरत में पसंद नहीं करते। उनका तो मैं हर हाल में एहतराम करता हूँ और उनकी ख्वाहिश का भी एहतराम करूँगा, लेकिन बेटे के साथ साथ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा बेटे और वक्त के साथ साथ हाँ, नई नस्ल को मैं जो मैसेज है खूबसूरत शायरी का, खूबसूरत धुनों का, इलाकाई धुनों का, वो उन तक पहुँच सके। जी बिल्कुल। दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले ट्रैक की जानिब, और लेकिन इस ट्रैक की स्पेशल बात, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल गाना होगा बिकॉज सुना बड़े लोगों ने है, हर बंदे ने शायद वहाँ टेलीविज़न स्क्रीन पे जो बैठे हुए मेरे दोस्त, मेरे बड़े, मेरे जितने मेरे से छोटे, शायद सारों ने सुना, बड़ा फेमस ट्रैक रहे। इनके ट्रैक की तरफ जाने से पहले 2-3 बातें इनसे उस लेवल पे करूँगी जो वहाँ पे बैठे हुए टेलीविज़न स्क्रीन पे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो रिलेट करेंगे उस चीज़ से कि
आप अगर देखा जाए तो खान साहब के गाने मोस्टली, एक मेरा दोस्त है उसने मुझे ख़ास तौर पे कहा कि खान साहब को बताना मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं पाकिस्तान में नहीं, मैं जब परदेस गया तो मैं तब जाके सबसे बड़ा फ़ैन बना, बिकॉज देयर वाज दिस रिलेशन जो खान साहब ने अपने प्रोग्राम में पहले भी इसमें जिक्र किया है कि वो एक रिलेशन जो किसी बाहर जाने वाले का बनता है यहाँ रहने वालों, उनके चाहने वालों से, वो एक कनेक्शन इनकी मौसीकी में उभर के सामने आती है, और इसकी कनेक्शन आप तब फील करते हो व्हेन यू गो थ्रू दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग। बट अब बढ़ते हैं कुछ ऐसी बातों की जानिब जो हम बात कर रहे थे कि गाने कहाँ कहाँ तक सक्सेसफुल हुए, और अब मैं बात करूँगी, खान साहब ने पहले भी जिक्र किया था कि एक इनके बेटे जो हैं वो चाहते हैं कि ज़रा रीमिक्स और इस तरह के मॉडर्न ट्रैक्स पे जो गाने गाए जा रहे हैं उन पे चलें, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनके बेटे की एक परफॉर्मेंस सुनी है विच वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो अब खान साहब से पूछते हैं कि अताउल्लाह खान ईसा खेलवी के फैमिली में से आर वी सीइंग अनदर स्टार कमिंग फॉर अस फॉर फ्यूचर। हाँ साहब, आगे देखते हैं हम कि आपकी फैमिली से आपके बेटे आएंगे पिक्चर में। अब ये तो अल्लाह के काम है जी, उसमें मेरी कोशिश भी है, दुआ भी है। तो ट्रेनिंग आपकी तरफ से खान साहब? नहीं, मैंने ट्रेन नहीं किया उसको, इसलिए कि मैं तो खुद अभी स्टूडेंट हूँ, अभी मुझे कुछ आता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बाप तो बेटे की बुराइयां भी नज़रअंदाज करेगा, इसलिए मैंने उससे प्रोफेशनल लोगों के साथ बिठाया, जो शायद मुझे बैठना नसीब ना हुआ। तो मैंने कोशिश की है कि वो कमी इसको महसूस ना हो, बाकायदा तौर पे उसकी म्यूज़िक की जो अलिफ बे है उससे वो आशना हो। जी खान साहब, आपने पहले भी जिक्र किया था कि आपके जो बच्चे हैं उनको आपने बाहर स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए जी भेजा था। अल्हम्दुलिल्लाह, सावल ने अभी ग्रेजुएशन की है इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में। हाँ जी, तो म्यूज़िक के लिए, मौसीकी के लिए इतना ऑब्वियसली डिटर्मिनेशन होगी, तो जिस तरह आपने कहा कि आपने प्रोफेशनल्स के साथ बिठाया, किस तरह वो मैनेज कर रहे हैं आजकल? फिर वो ये जब भी छुट्टियों पे आता था यहाँ 2 महीने 3 महीने के लिए, तो मैं अच्छे जो मेरे साथ मैं समझता था, मेरे साथ उन लोगों ने काम भी किया, अख्तर साहब थे, मुश्ताक साहब थे, उनके साथ इसने बाकायदा बैठ के म्यूज़िक को समझने की कोशिश की है। किस हद तक समझा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मेरी कोशिश यही रही कि वो बाकायदा तौर पे इससे आशना हो। अब देखें, अल्लाह बेहतर करे किस हद तक वो आशना हुआ। जी, अब मेरी दुआ है, मेरी कोशिश भी है कि वो एक अच्छा पाकिस्तानी हो, अच्छा आर्टिस्ट साबित हो इस मुल्क के लिए इंशाल्लाह। और हम लोग अपने व्यूअर्स से कम से कम एक कमिटमेंट कर सकते हैं कि वी आर होपफुली वी विल सी अ फ्यूचर आर्टिस्ट फ्रॉम द खान फैमिली एंड विद अ बैंग एंड ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, सो वी विल होप फॉर द बेस्ट। बट खान साहब, रीमिक्स का जिस तरह बात हुई थी कि आपके चाहते हैं आपके चाहने वाले कि आप उसकी तरफ भी रुझान करें अपना, तो मेरे चाहने वाले चाहते हैं या नहीं चाहते ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे बेटे की ये इसरार था कि मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ आऊँ। अच्छा, सो मैंने उसकी ख्वाहिश पे कोक स्टूडियो से अपना आगाज़ किया। जी, तो अब आप उस ट्रैक पे आप चल रहे हैं? किसी हद तक, टोटल तो मैं नहीं चल सकता, मेरे अपने एक माशाल्लाह वो है लिसनर्स का ग्रुप है, वो मुझे किसी और सूरत में पसंद नहीं करते। अच्छा, उनका तो मैं हर हाल में एहतराम करता हूँ और उनकी ख्वाहिश का भी एहतराम करूँगा, लेकिन बेटे के साथ साथ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, बेटे और वक्त के साथ साथ हाँ, नई नस्ल को मैं जो मैसेज है खूबसूरत शायरी का, खूबसूरत धुनों का, इलाकाई धुनों का, वो उन तक पहुँच सके। जी बिल्कुल। दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले ट्रैक की जानिब, और लेकिन इस ट्रैक की स्पेशल बात, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल गाना होगा बिकॉज सुना बड़े लोगों ने है, हर बंदे ने शायद वहाँ टेलीविज़न स्क्रीन पे जो बैठे हुए मेरे दोस्त, मेरे बड़े, मेरे जितने मेरे से छोटे, शायद सारों ने सुना। बड़ा फेमस ट्रैक रह चुका आर्टिस्ट ऑफ द मंथ में खान साहब की मौजूदगी में खान साहब लाइव परफॉर्म करेंगे हम सब के लिए, आप सब के लिए, और आप विटनेस करें कि एक ओरिजिनल साइड से व्हेन अ परफॉर्मेंस कम, what kind of feeling would it give? Please, Khan Sahab. ये ट्रैक है, ये
सादा और मजबूर महबूब जो वहाँ है जहाँ मोबाइल नहीं है अभी तक, तो वो ख़त का सहारा ले रही है। मौजू को उसका बेस यूँ है कि वो नज़र से दूर तो है मगर ये अजीब सूरत हाल है। हम वक्त पेश नज़र भी है, न फिराक है न विसाल है। और तेरे मशवरे के खलूस पर मुझे तर्क इश्क कबूल है, मगर एक बात है हम नशी मेरी जिंदगी का सवाल है। खत लिखा ते लिख के मैं पार दिया, खत लिखा ते लिख के मैं पार दिया, तेनू वेखण बूहे ते कई बार विदिया, मत ऐसे गड्डी मत ऐसे गड्डी आ जावी। खत लिख लिखा में खत लिखा ते लिख के मैं पार दिया, तेनू वेखण बूहे ते कई बार विदिया, मत ऐसे गड्डी आ जावे, मत ऐसे गड्डी आ जावे। बाबा सुरमत कदी सक मलदी फिरावे, बाबा सुरमत कदी सक मलदी फिरावे। मैं चौथनी दे चन्न वांगू पल्ले दी फिरा, मत ऐसे गड्डी आ जावे, मत ऐसे गड्डी आ जावे। मत ऐसे गड्डी आ जावे, मत ऐसे गड्डी आ जावे। बत्ती पाला मत ऐसे गड्डी आ जावे, मत ऐसे गड्डी आ जावे। चोला खो के तारू ते पानी फिरावे, चोला खो के नल गीत तेरे आउण ते गाने फिरा, बस ऐसे गड्डी